90 से ज्यादा थोक विक्रेताओं को सप्लाई ये कफ सिरप किया गया। जानकारी मिली है। मामले की जांच के लिए फिलहाल एसआईटी की टीम को गठित कर दिया गया है। बताते चले कि वाराणसी में अवैध तरीके से बेची जा रही कोडेन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ। वहीं मामले में रांची के शैली ट्रेडर्स का नाम भी सामने आ रहा है। आरोप है कि कंपनी ने वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 90 से ज्यादा दवा थोक विक्रेताओं को अवैध रूप से 100 करोड़ रुपए के फैंसी ड्रिल कफ सिरप को सप्लाई किया। इसमें केवल वाराणसी के 26 मेडिकल स्टोर्स पर तकरीबन 50 करोड़ की कफ सिरप भेजे गए, जिसमें अब जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी सप्त सागर के अंदर है। हाल के दिनों में ये दवा मंडी सुर्खियों में है, सवालों के घेरे में है, क्योंकि ड्रग्स विभाग की ओर से यहाँ की 26 जो दुकानें हैं, जो फर्म हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप ये है कि इन दुकानों पर प्रतिबंधित कफ सिरप की बिक्री होती थी और जो संख्या बताई जा रही है वो लगभग 90 लाख सीसी के आसपास बताई जा रही है और जो पूरा कारोबार है वो लगभग 100 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। जांच के दौरान ये मालूम चला है कि जिस सैली ट्रेडर से यहाँ पर जो खेप भेजी जा रही थी, उनमें से जो 26 दुकानें थी वो सिर्फ कागजों पे ही चल रही थी। उनमें से अधिकांश वहाँ पर बाकायदे फर्मों के नाम पर जो दवा आती थी और इसके बाद उसको दूसरी जगह पे खपाया जाता था। और अब इसी को लेकर जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो ड्रग्स विभाग की ओर से इस मंडी की जो तमाम दुकानें हैं वहां पर जांच पड़ताल तेज कर दी गई है, छापेमारी हो रही है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पूरे जो दवा मंडी है वहां पर हड़कंप की स्थिति मची हुई है व्यापारियों के अंदर, क्योंकि पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी के रूप में इसको जाना जाता है। प्रतिदिन लगभग करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, लेकिन अब जिस तरीके से प्रतिबंधित कफ सिरप के मामले में यहाँ की दुकानों का जो रोल है, जो जिस तरीके से सवालों के घेरे में ये दुकानें आई हैं, उसके बाद से जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। वहीं वाराणसी कफ सिरप सिंडिकेट पर दूसरी बिग ब्रेकिंग आपको बताते चले। गिरोह का सरगना शुभम जायसवाल परिवार के साथ फरार है। वहीं शुभम के खिलाफ में पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि परिवार भी घर पे मौजूद नहीं है, शुभम भी घर पे मौजूद नहीं है और इसकी संलिप्तता सीधे तौर पर इस पूरे मामले में यानी कि जहरीले कारोबार को आगे बढ़ाने में पाई गई है। मौत का सौदागर फरार है, जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को एक तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस सिंडिकेट का हिस्सा था, लेकिन फिलहाल वो फरार। प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके गैंग के खिलाफ अब यूपी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शुभम जायसवाल और उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और इसके साथ ही अब उन दोनों की तलाश तेज हो गई है। और इन सब के बीच में टाइम्स नव भारत की टीम इस वक्त शुभम जायसवाल के घर के ठीक बाहर मौजूद है। कफ सिरप की कारोबार के जरिए उसने अकूत दौलत कमाई और उसके बाद किस तरीके से उसकी जो हैसियत बढ़ती गई, उसकी जो मिसाल है वो आप इस 2 मंजिला मकान से आंक सकते हैं। ये सिगरा का पॉश इलाका है, बादशाह बाग कॉलोनी है ये, और इसी कॉलोनी में करोड़ों की लागत से उसने ये 2 मंजिला मकान बनाया है। और कहा यह जा रहा है कि कुछ साल पहले तक वो प्रहलाद घाट स्थित अपने पैतृक आवास में रहता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी हैसियत बढ़ती गई, उसका जो कारोबार बढ़ता गया, जो अवैध कफ सिरप का जो उसका जो धंधा था वो फलता फूलता गया, उसके बाद उसने ये मकान तैयार कराया है। और आप देखिए कि अंदर आपकी हम की तस्वीरें जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर देखें तो किस तरीके का अंदर ये इंटीरियर है। बताया ये जा रहा है कि करोड़ों रुपए की लागत से इस मकान को तैयार किया गया है। देखिए आप, हालांकि अभी अंदर की जो सीढ़ियां हैं वहां पर किस तरीके से लाइट लगी है। कहा यह जा रहा है कि जो शुभम जायसवाल था वो गाड़ियों का भी शौकीन था, वो विदेशों में लगातार आता जाता रहता था, विदेशों में उसकी जो पार्टियां थी वो मशहूर थी। लेकिन अब इस घटना के बाद से उसका जो पूरा परिवार है वो फरार है। और आप देखिए कि घर का जो मेन दरवाजा है, जो मेन डोर है, यहाँ पर 2 ताले लग रहे हैं, यानी 1 और 2, ये 2 ताले हैं। और पड़ोसियों के मुताबिक 2 दिन पहले तक उसकी फैमिली के जो लोग थे वो इस मकान में थे, लेकिन जैसे ही पुलिस विभाग की ओर से शिकंजा कसता है, अब शुभम जायसवाल और उसकी जो फैमिली है वो इस घर को छोड़कर फरार हो गई है। और अब इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के साथ में खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा दें।
हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी। सर, ये पूरा जो प्रकरण है वो किस तरीके का है, कितना बड़ा नेटवर्क है और कहा यह जा रहा है कि इसके तार सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों में नहीं बल्कि बांग्लादेश तक भी जुड़े हैं? देखिए, इसकी जो यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है वो ड्रग इंस्पेक्टर जो बनारस के हैं उनके द्वारा ये एफआईआर पंजीकृत कराई गई है, जिसमें उन्होंने अपनी जांच में ये पाया है कि झारखंड रांची में कोई वहाँ पर ड्रग्स की कंपनी है, वहाँ से भारी मात्रा में बनारस जनपद में 26 फर्मों को कफ सिरप सप्लाई हुआ है। और ये दुकानें यहाँ पर जब उन्होंने जांच करी तो या तो बंद पाई गई या वो लोग जो दुकानदार थे वो कोई वैलिड कागजात कि इसकी खपत कहाँ पर हुई उसको प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः ये माना गया है कि उस एफआईआर में कि इन कफ सिरप की जो कोडीन युक्त कफ सिरप यहाँ पर परचेज किया गया है इन फर्मों के द्वारा, उसका इन लोगों ने दुरुपयोग किया है और इसको नशे के रूप में आम पब्लिक को या नवयुवकों को इन्होंने बेचा है। इसके आधार पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। क्योंकि ये एक जटिल प्रकरण है, इसलिए इसमें एक एसआईटी गठित की गई है। और कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये आश्वासन ब्रजेश पाठक के द्वारा दिया गया है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ कर दिया है डिप्टी सीएम ने। ब्रजेश पाठक, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय की भी जिम्मेदारी, उन्होंने ये बड़ी बातें कही। पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। और इस बीच 272% नागरिकों ने लिखा एक खुला पत्र, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की निंदा की गई। 272% नागरिकों ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। इसमें 16 के बने कफ सिरप की सप्लाई का खुलासा हुआ है। ये बैन थे। मामले में रांची के शहरी ट्रेडर्स का नाम सामने आया। वहीं उत्तर प्रदेश के 90 से ज्यादा थोक विक्रेताओं को सप्लाई ये सब सिरप किया गया जानकारी मिली है। मामले की जांच के लिए फिलहाल एसआईटी की टीम को गठित कर दिया गया है। बताते चले कि वाराणसी में अवैध तरीके से बेची जा रही कोडेन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ। वहीं मामले में रांची के शहरी ट्रेडर्स का नाम भी सामने आ रहा है। आरोप है कि कंपनी ने वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 90 से ज्यादा दवा थोक विक्रेताओं को अवैध रूप से 100 करोड़ रुपए के फैंसी ड्रिल कफ सिरप को सप्लाई किया। इसमें केवल वाराणसी के 26 मेडिकल स्टोर्स पर तकरीबन 50 करोड़ की कफ सिरप भेजे गए, जिसमें अब जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी सप्त सागर के अंदर है। हाल के दिनों में ये दवा मंडी सुर्खियों में है, सवालों के घेरे में है, क्योंकि ड्रग्स विभाग की ओर से यहाँ की 26 जो दुकानें हैं, जो फर्म हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप ये है कि इन दुकानों पर प्रतिबंधित कफ सिरप की बिक्री होती थी और जो संख्या बताई जा रही है वो लगभग 90 लाख सीसी के आसपास बताई जा रही है और जो पूरा कारोबार है वो लगभग 100 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। जांच के दौरान ये मालूम चला है कि जिस सैली ट्रेडर से यहाँ पर जो खेप भेजी जा रही थी, उनमें से जो 26 दुकानें थी वो सिर्फ कागजों पे ही चल रही थी। उनमें से अधिकांश वहां पर बाकायदे फर्मों के नाम पर जो दवा आती थी और इसके बाद उसको दूसरी जगह पे खपाया जाता था। और अब इसी को लेकर जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो ड्रग्स विभाग की ओर से इस मंडी की जो तमाम दुकानें हैं वहां पर जांच पड़ताल तेज कर दी गई है, छापेमारी हो रही है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पूरे जो दवा मंडी है वहां पर हड़कंप की स्थिति मची हुई है व्यापारियों के अंदर, क्योंकि पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी के रूप में इसको जाना जाता है। प्रतिदिन लगभग करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, लेकिन अब जिस तरीके से प्रतिबंधित कफ सिरप के मामले में यहाँ की दुकानों का जो रोल है, जो जिस तरीके से सवालों के घेरे में ये दुकानें आई हैं, उसके बाद से जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत।
वहीं वाराणसी का सिर्फ सिंडिकेट पर दूसरी बिग ब्रेकिंग आपको बताते चले। गिरोह का सरगना शुभम जायसवाल परिवार के साथ फरार है। वहीं शुभम के खिलाफ में पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि परिवार भी घर पे मौजूद नहीं है, शुभम भी घर पे मौजूद नहीं है और इसकी संलिप्तता सीधे तौर पर इस पूरे मामले में यानी कि जहरीले कारोबार को आगे बढ़ाने में पाई गई है। मौत का सौदागर फरार है जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को एक तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस सिंडिकेट का हिस्सा था लेकिन फिलहाल वो फरार।